यार देखो ये जो सीधे साधे लड़के होते हैं, स्टूडियस किस्म के, नर्डी किस्म के, पढ़े लिखे, शरीफ से, तुम लोग डरे कभी डरे भी से। इनको भाव नहीं देती हो। तुम लोगों को भाव देना होता है उसी मर्द को जो कि बदतमीज होता है, कॉलेज का सबसे खराब लड़का होता है, बैड बॉय, बदतमीज, बैड बॉय विच। एरोगेंट, बैड बॉय। कोई घिसी पिटी लव स्टोरी है कि आपने रिच स्पॉइल्ड ब्रैट बॉय दिखा दिया है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल लव स्टोरी कि वो उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसके कॉलेज पहुंच रहा है, उसके हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है। आई स्टिल रिमेंबर अ गर्ल हु टोल्ड मी वंस कि यार फराज हमें ना परसिस्टेंस बहुत पसंद है, समवन हु इज persistent and secretly we like that. I have an issue with the director. Why all the one-sided love stories have to begin with the female being either studying to be a doctor? कुछ तो है ऐसा कि आप ना चाहते हुए भी ये ड्रामा देखना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह महाविश, और हमारे की तबीयत लास्ट मोमेंट पे थोड़ी ख़राब हो गई थी तो हमारा हमारे साथ नहीं है, लेकिन शी इज़ विद अस इन स्पिरिट्स। और वो आप सबके कमेंट्स देखती हैं। मुनीरा, आपने लास्ट टाइम उनको बहुत दुआएं दी थी, ढेरों दुआएं, तो शी सॉ दैट एंड शी वाज थैंकिंग यू एज वेल। सो थैंक यू मुनीरा, आपने दुआएं की, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने दुआएं की। शी इज़ गेटिंग बैक, होपफुली शी विल बी फीलिंग बेटर नेक्स्ट वीक। महाविश, बात हम सीधा सीधा जाएंगे उस ड्रामे पे जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा Yeah. टॉप पे जा रहा है, बावजूद उसके कि वही घिसी पिटी स्टोरी है, लेकिन फिर भी Yeah. ट्रेंडिंग है। बात हो रही है Yeah. मेरी जिंदगी है तू, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का नया ड्रामा। कैसा लग रहा Very है good. आपको? I think, I mean, to start off, ये मुसद्दिक मलिक की direction है, and I think it once again हम्म it has a big star cast like Ira playing as Hani Amir. I mean, Hani Amir is playing as हम्म Ira, Bilal Abbas Khan playing as Kamyar. हम्म So मुझे जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे थोड़ा सा इंट्रीग किया था कि okay, is it like a very I mean वही घिसी पिटी लव स्टोरी है कि आपने रिच स्पॉइल्ड ब्रैट बॉय दिखा दिया है, और एक हम्म दादी माँ का कैरेक्टर दिखा दिया जो कि एज यूजुअल इस कहानी में होता है। फिर आपने ऑफ कोर्स आपने स्टूडेंट दिखा दिया, डॉक्टर दिखा दिया। अच्छा, मुझे प्लीज, आई हैव एन इश्यू विद द हम्म डायरेक्टर। Why all the one-sided love stories have to begin with the female being either studying to be a doctor, या वो उसको बहुत ही लाइक दिखाया है, और वो डॉक्टर के प्रोफेशन में ही क्यों जाती है, मतलब उसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दें यार या आप उसको यार आईटी जो, का बता दें, यार समझ देखो नहीं आती। या मेडिकल कॉलेजेस में यार फिल्मिंग देखो बहुत आसान होती एपिटोम, है, आई एम नॉट श्योर। देखो द एपिटोम ऑफ अ वुमन इज डॉक्टर। ठीक है, यही है ना। नहीं जैसे यार, आई एग्री, कहानी आई देखो, एग्री, कहानी आई लिखी है, डोंट देखो एग्री। देखो देखो देखो, बात सुनो। एक एक जो एपिटोम हमारे ज़माने में ना, और कहानी लिखी है राधेन शाह साहब ने, जो कि वही पुराने ज़माने की कहानी लिख रहे हैं। बैक इन डेज, जैसे एक ज़माने में मर्द जो होते थे बैंकर होते थे, बड़ा उनको कहा जाता था भाई मर्द बैंकर है तो बड़ा हाँ, सोफिस्टिकेटेड, बड़ा वो इसी डिसेंट तरह है। स्पॉइल्ड ब्रैट फिर बाद दिखाया में है, जाके, बाप के साथ दिखाया है। हाँ, अब वो, अब हाँ, फिर बाद में जाके हो गया ना मर्द इंजीनियर और लड़की डॉक्टर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो राधेन शाह के दिमाग में अभी आई तक नो। वही चल रहा है कि आई एपिटोम थिंक, ऑफ अ वुमेन ग्रेस इज बीइंग अ डॉक्टर, हाँ सो शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर। हाँ, शी तो इज बिकमिंग अ ये है। डॉक्टर। आई थिंक बहुत ही, हम्म मतलब मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत, बिकॉज आई प्रेफर कि एक्टिंग बहुत क्यूट है। आई वुड रियली, बिलाल अब्बास हैज हम्म कम वेरी गुड एज कामयार, एंड आई हम्म थिंक मुझे दादी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा है। एंड मतलब वही बेसिकली बात है, इट वाज लाइक मुझे लग रहा था कि आई एम वाचिंग अ वेरी ओल्ड बॉलीवुड मूवी जिसमें जो हम्म कामयार है वो ही स्पॉइल्ड, उसके उसका बाप उसको बाबा टोकता है। फिर लड़की का हम्म दिखाया है कि वन साइडेड लव है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा रन ऑफ द हम्म मिल टॉपिक लगा, बट आई होप ये पॉपुलर ऑफ कोर्स ड्यू टू द स्टार कास्ट, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा सुर्खियों में है, तो स्टार कास्ट ऑफ कोर्स हानिया आमिर बीइंग द नेशनल क्रश ऑफ हम्म पाकिस्तान, एंड नॉट जस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन फैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर टू। सो हाँ हाँ। आई थिंक उसकी वजह से ज्यादा ये ड्रामा शायद इसी वजह से उठाया जा रहा है, वरना आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल लव स्टोरी हम्म कि वो उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसके कॉलेज पहुंच रहा है, उसके हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है। सो इट्स लाइक वेरी टिपिकल रन ऑफ द मिल लव स्टोरी। अच्छा, अब देखो देखो, बात ये है, ये चीज अब मैं ना, हम शुरुआत करेंगे उन सवालात से जो कि आम तौर पे लोग कर रहे हैं।
ठीक है, आमतौर पे लोग कर रहे हैं। लड़का स्टॉक कर रहा है, ठीक है, लड़की की ना सुने जा रहा है, फिर भी वो उसमें लगा हुआ है, फाइन। सारी सारी रात उसके घर के बाहर बैठता है, ठीक है। ये सारी हरकतें हमने देखी हैं दानिश तैमूर और फिरोज खान के ड्रामों में। फिरोज अच्छा, खान के जब हम ड्रामा में। दानिश तैमूर, हाँ, जब ये हरकतें हम दानिश तैमूर और फिरोज खान को करते हुए देखते हैं, तो आउट एंड आउट हम उनको कहते थे कैंसल, कि भाई ये तो क्या क्या गलत हरकत है। एंड एविडेंटली ये वैसे तो गलत ही है, वैसे तो गलत ही है भाई। आप कभी इस तरह से किसी लड़की के पीछे ना जाएं, आप कभी इस तरह से तंग ना करें किसी तो लड़की को। आपने उसके भाई को मारा है, अब आपने मैं उसकी एक, गाड़ी चलाई है, आप फिर भी उसके पीछे हाँ, भागी जा रहे गाड़ी हैं, चला व्हिच रहे इज हैं, लाइक। पीछे भागे जा रहे हैं। तो सवाल सवाल बेसिकली ये है कि अगर इन इस पैराहे में देखा जाए, तो कामयार तो बेसिकली इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग हीरो इन पाकिस्तानी ड्रामा। क्या ऐसा है कि आई नहीं है? एग्री, आई एग्री, फुल तो खुला 100% तजाद पॉइंट्स क्यों है है, ये सर। खुला तजाद क्यों है? ये बस एक खुला तजाद इसलिए बिकॉज राइट नाउ आपने एक बड़े स्वीट लुकिंग एक बड़े आपने उसको नॉट ग्लैमरस बट यस बिलाल अब्बास इज नोन टू हैव वेरी गुड कैरेक्टर्स, वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर्स एक्चुअली। हम्म। तो इस ड्रामे में हम्म। जो उनका बिल्कुल एक हार्ड कोर एक जो लवर बॉय दिखाया है ना, वो आई थिंक वो शायद इसलिए लोगों को थोड़ा सा हम्म। क्यूरोसिटी है कि हाउ इज ही गोइंग टू बी in that character. So, of course, Kamyar is a very big red flag, definitely. Why would he want to हम्म। go after somebody जिसके बारे में आपने जो है सारा आपने कार्रवाई करके फिर आपको एकदम से स्ट्राइक होता है कि ओ आई लव हर, मतलब मुझे मोहब्बत हो हम्म। गई है। और फिर हम्म। वो दादी के साथ भी अपना कन्फाइड हम्म। करता है। आई थिंक द दादी कैरेक्टर इज वेरी हम्म। प्रिडिक्टेबल एज वेल, बट ऑफ कोर्स शमीम हलाली साहिबा, हम्म। one of the senior actresses of the television. I love her to हम्म। bits. I love her acting, और जिस तरह से उन्होंने as हम्म। it is किया है, वो दिखाते हैं कि जी वो जिस तरह से एक दादी पोते हम्म। का प्यार जो दिखाते हैं कि मतलब वो उनको गाइड करती हैं। So I think that's really good. So yeah, I think biggest red flag, लेकिन मुझे लग रहा है कि हानिया आमिर भी कोई कम रेड फ्लैग नहीं है, but the way that कैसे? she मुझे मुझे लगता है कि आई थिंक दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन, इज हानिया आमिर अ रेड फ्लैग फॉर हम्म। गर्ल्स एक्चुअली? बिकॉज देखिए बात ये हम्म। है कि आपने एक चपेट मार दी है, ठीक है, फिर आपने जो है हम्म। आप बार बार उसको मना कर रही हैं, एट द सेम टाइम पे दिखा रहे हैं कि हम्म। शी गोज बैक to the person who has who has beaten up her brother, who has हम्म। actually हम्म। आपकी गाड़ी चला हम्म। दी है, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं कि हाँ जी वो ना ना करते हुए भी उनका वो जो एक वन हम्म। साइडेड लव है वो सडनली टू साइडेड लव आई थिंक अभी गुज़श्ता किस्तों में भी आएगा उसका। तो मुझे भी लग रहा है जैसे आज की कि किस्त ये में हमने बड़ी देखा। हाँ एग्जैक्टली, सो आई थिंक वो भी थोड़ा सा हम्म। मुझे रेड फ्लैग ही लगा है। आई थिंक जो मैं कमेंट्स भी देख रही थी और जो आई थिंक लोग जनरली एक डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाई वुड शी वांट टू गो बैक, व्हाई वुड शी वांट टू इवन फील फॉर समबडी who has beaten up her brother and who actually जैसे गाड़ी जलाई और फिर उसका पीछा कर रहा है। मतलब खुद वो कह ही जा रही हम्म। है कि जी मैं मुझे मुझे तुम्हें देखते हुए मुझे मुझे जो है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर उसका शी इज फॉलिंग फॉर हिम एज वेल। तो मुझे ये एक रेड फ्लैग लगता है क्योंकि हमने एक सोसाइटी को कंडीशन ये किया हुआ है कि जो लड़का आपके पीछे पड़ रहा है तो इवेंचुअली यू विल इवेंचुअली से यस टू हम्म। हिम। तो एक मुझे इस That's चीज the से question. That's the या question I wanted सो to आई ask you, थिंक दे आर बोथ and I'll रेड give फ्लैग्स you. इन देयर केसेस। So I'll give I'll so now I'm gonna give a personal insight. देखो, हम भी किसी जमाने में जवान थे, ठीक है, हमने भी चलाए हैं इस तरह के किए हैं काम, जवान ठीक है। है। हाँ, थे। अब तो खैर अब हम जवान नहीं रहे। खैर, मर्द तो जवान ही रहता है, 40 के बाद तो असल जवानी आती है। बहरहाल, दिल के भलाने को ये ख्याल अच्छा है। लेकिन जब हम इस जमाने जहालियत में हम थे, उस जमाने में जब हम थे, तो उस ज़माने में अक्सर ख़वातीन से हमारी गुफ्तगू रहती थी, और हमारा स्टाइल बड़ा सिंपल होता था। हम कहते थे, यार देखो, ये जो सीधे-साधे लड़के होते हैं, स्टूडियस किस्म के, नर्डी किस्म के, पढ़े-लिखे, शरीफ से, तुम लोग डरे कभी डरे भी से। इनको भाव नहीं देती हो। हाँ, तुम कभी भी इनको भाव नहीं देती हो। तुम लोगों को भाव देना होता है उसी मर्द को जो कि बदतमीज़ होता है, कॉलेज का सबसे खराब लड़का होता है, बदतमीज़, बैड बॉय बिच। एरोगेंट, बैड बॉय। एंड आई स्टिल रिमेंबर अ गर्ल हू टोल्ड मी वंस कि यार फराज, हमें ना परसिस्टेंस बहुत पसंद है, समवन हु इज परसिस्टेंट।
एंड सीक्रेटली वी लाइक दैट. सो सो मैं ऊपर ऊपर कहता से था यार मना ये कर तुम रही लोगों होती का है. मेरी समझ में नहीं आता. हाँ, तो ऊपर ऊपर से मना कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर से उनको ये होता है. नाउ आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दिस बिकॉज हमारे यहाँ बहुत से आजकल के ज़माने के बच्चे जो भी देख लेते हैं, दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट माइंड सेट एंड दे लुक एट एग्जैक्टली. थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. सो आप लोगों को बुरा भी लगता है इस तरह के कैरेक्टर. आप लोग आउट एंड आउट ट्विटर पे, आप लोग आउट एंड आउट रेडिट पे आके कह देते हैं कि इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग. और मैं तो हम तो टेरिफाइड हो जाएंगे कि कोई गाड़ी जला दे, ये कर दे, वो कर दे, इस तरह से पीछे आ जाए. फाइन, बट तो चलो इसको इस तरह ले जाते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लड़का गाड़ी जला चुका है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लड़का जो है वो सारे उसके अंदर पार्टी कर रहा है, क्लब जा रहा है, लगा हुआ है पीने पिलाने पर, बट सीक्रेटली गर्ल्स फॉल फॉर दीज काइंड ऑफ गाइस. हम वो मैं आपने उनकी कहा ना बात करूंगा, बैड बॉय मिलीनियंस इमेज की बात कर बेसिकली. सकता हूँ. हाँ, हाँ, हाँ. तो सीक्रेटली दे लाइक इट. ये डायलॉग उसकी बहन ने भी मारा उसको कि अगर ये सुधर जाए तो ये बहुत अच्छा है. सही है. सो वो सो वही दिखाया मे है बी ना वुमेन हैव यूजुअली. दिस थिंग कि दे वांट टू फिक्स समवन, दे हैव द फिक्सिंग या मेंटालिटी कि दे वांट टू प्रोजेक्ट फिक्स समवन. नहीं, प्रोजेक्ट. इसको मैं सही है, प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट. तो यस, कामयार इज अ रेड फ्लैग. Yes, Kamyar is following the same footstep of Danish Taimur and Feroz Khan. लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो लड़का है बिलाल अब्बास, देर इज दिस स्ट्रेंज persona around him. His वेरी charmness, the boy next door, the way he smiles, the way he's delivering his dialogues. एक्टिंग. The only यस. reason why I think that you don't hate, the reason why you don't hate Kamyar, but you would have hated someone like Danish Taimur and Firoz Khan playing. If Firoz Khan or Danish Taimur were playing this character, they would have been एंग्री cancelled. बॉय. But this ओ boy माय Bilal गॉड. Abbas यस. acting has a strange kind of charm. हाँ, है ना. कुछ कुछ है इस लड़के में, कुछ चार्मनेस है इसमें कि डिस्पाइट आई. ऑल ऑफ दिस थिंग्स दिस गाय स्टिल मेक्स यू लाइक हिम. लाइक देयर वाज दिस सीन इन द लास्ट वीक एपिसोड व्हेन ही सेड दैट वर्ड कि मैं वो क्लिप भी डाल दूंगा, तो मैं जुबाना गुजरने का इंतजार करूंगा. बूम, एंड देन हामिया वाज स्टक एंड बस. her या. friend was stuck. So, या. हाँ, that sequence. So I we know, एक होता है ना कि आदत आपको पता है बुरी है, लेकिन बुरी आदत है. अच्छी आदत तो छूट जाती है बड़ी आसानी से, बुरी आदत छूटना मुश्किल हाँ. होती है. तो कामयार हाँ. इज लाइक अ बैड हैबिट, समवन जो जो जिसको छोड़ा भी नहीं सकते आप और जिसको आप ले भी नहीं सकते. तो लेट्स सी हाउ दिस एग्जैक्टली. कांस्टेंट स्ट्रगल इज गोना गो इन द चलेगा. नेक्स्ट एपिसोड्स. या. तो राइटिंग तो राधेन शाह की वो हमने बात कर ली कि हाँ बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुरानी ओल्ड. है. हाँ, वो रिच सेंस. ब्रैट मीट्स नर्डी और हाँ अच्छी अच्छी लड़की, हाँ अच्छी डॉक्टर. लड़की, नाइस डॉक्टर बहू. नाइस वुमेन हु गोज कॉन्सेप्ट. बाय द बुक. डॉक्टर, डॉक्टर बहू, हाँ. तो वो पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कोई नहीं है. और हमने पहले भी ये बात कही थी कि यार जो मैं मंटो नहीं में कहानी का फुकदान था, तो कहानी इसकी भी वही है. बट देर इज समथिंग which I don't know. I can't keep my finger on it. It has to be maybe Bilal Abbas and Hania Amir's chemistry. Maybe something. There is Maybe it's something I also can't the put my use. finger onto it. आई थिंक वो तो एक मुझे मीम तो भी आई अच्छा हुई है लग ना रहा है. फराज. नहीं, वो एक अच्छा, कौन सी? मीम भी आई हुई है ना कि एक मीम भी आई हुई है ना कि बिलाल अब्बास एंड द साइबर ट्रक, द वेरी फर्स्ट टाइम दैट्स यूज्ड ऑन पाकिस्तान टेलीविजन. सो आई हाँ, हाँ, थिंक हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ. डायरेक्टर ने उसको भी डाल दिया हाइप कराने के लिए. आई थिंक दैट इज समथिंग वी कांट रियली पुट अरे अ अरे, पॉइंट ऑन टू इट. हाँ. बड़ी ग्रैंड एंट्री अगर हो हम गई इसको, बॉय की. हाँ हम उसको रैप अप भी कर बॉय की एंट्री ग्रैंड हो गई यार. this is not something that Hania Amir has not done before. सही है. हाँ. And I don't know why this whole review is completely has centered into Bilal Abbas, but that is it. स्टोरी पुरानी, कोई खास चीज है नहीं, सारे टॉक्सिक मेल ट्रेट्स हैं, रेड फ्लैग है बंदा, लेकिन यू स्टिल लाइक हिम. दैट्स द पर्सोना ऑफ दिस गाय बिलाल अब्बास. कुछ है इस लड़के में, कोई चीज तो है, कोई बात तो है. इश्क मुर्शिद में भी कोई खास स्टोरी नहीं थी इश्क मुर्शिद की भी, बट दैट ड्रामा It वाज was आल्सो Bilal हिट बिकॉज ऑफ Abbas. बिलाल अब्बास. सो It was आई Bilal आई एम, Abbas. है ना, इट वाज बिलाल अब्बास. सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई दिस ड्रामा इज लाइकेबल एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग. इतने बड़े बड़े एक्टर्स हमारे पास हैं
हुमायूं सईद आए, खराब स्टोरी को ऊपर नहीं लेके जा सके, कुछ नहीं कर पाए। खुशहाल खान इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट है, नहीं मजा आ पा रहा। और फवाद खान है, लेकिन दिस गाय हैज समथिंग, हैज अ चार्म इन इट। कुछ तो है ऐसा कि आप ना चाहते हुए भी ये ड्रामा देखना चाहते। आप आपके क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट है इस ड्रामा? नहीं, आई थिंक क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि बिलाल अब्बास खान, ऑफ कोर्स, he's charming. Even even हम्म I think I would say कि रेड फ्लैग है पूरा चलता फिरता, बट इतना भी खैर बुरा नहीं है, आई डोंट हम्म नो। फीमेल्स का सबसे ज्यादा, ये एंड जो आई लाइन थिंक मारे ना अपने आखिरी की। हाँ। इतना भी बुरा नहीं है। जो- और आई थिंक हानिया आमिर का भी, आई वुड जस्ट से कि आई थिंक हानिया आमिर इज ऑल्सो वेरी क्यूट। आई लव द वे दैट शी, उसको जब भी मिलती है वो कहती है निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, जो उसका एक स्पेसिफिक है ना कि चलो निकलो निकले बाहर, यहाँ से निकलो बाहर। निकलो यहाँ से, वो जो अपनी हम्म उंगलियां वो घुमाती है, आई थिंक हम्म जो उसका एक स्टाइल है, आई थिंक आई रियली लव दैट। कि मतलब हम्म मैं, मुझे हंसी आ जाती है जब भी मैं उसका सीन देखती हूँ। So she's cute in a way. Yes, I think they're both हाँ। the characters are playing in their script. I think, but yes, पूरी जान डाल रहे हैं. They're trying their best. So let's see. हम्म I'm just tuned. I would just stay tuned to watch more. But I think एक ये red statement तो यही मैंने दे दी है कि not just Bilal Abbas is a red flag character. I think हानिया आमिर का भी मुझे लग रहा है, because I think आपने Gen Z को, आपने अगर एक हम्म मैसेज ओरिएंटेड अगर आपने एक स्टोरी देनी है, तो आप ये तो ना दें कि यार आप अपने स्टॉकर के पास, या जिसने ही आपकी फैमिली को बरेट किया, आपके भाई को हम्म जलील किया, मारा, तो आप उसी के पास जो है, you're कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग फॉर हिम जस्ट बिकॉज दिस गाय इज परसिस्टेंट, सो आई थिंक वो थोड़ा हम्म सा, उसको थोड़ा सा बेहतर उसका कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए था। बट लाइक आई सेड, दोनों ही कैरेक्टर्स अपने एंड से जो है ना, मुझे तो रेड फ्लैग लगे हैं। सो दोनों ही रेड ठीक है। फ्लैग आपने पैकअप ही हाँ, कर दोनों ही दिया रेड फ्लैग, तो चैप्टर ठीक है, क्लोज। दोनों क्यूट है अपनी अपनी जगह पे। दोनों ही रेड फ्लैग है। हाँ। हम्म हाँ। तो ये या मेरे ख्याल से अगर मुझसे पूछा जाए वॉचेबिलिटी के रेशो के ऊपर, मैं तो कहूँगा इसको के 10 स्टार्स, 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज आई आई ऑलवेज वेट फॉर बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर इंटरेक्शन। बाकी सारे ड्रामे में हानिया क्या हो में। रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, वो कुछ कुछ हाँ कुछ हाँ। मायने नहीं रखता। यू वॉन्ट टू गो टू दो सीन्स कि यार जब ये दोनों आमने यस, सामने आते हैं। तो अभी तक तो भैया, बावजूद देयर इसके कि लड़का बहुत केमिस्ट्री बड़ा इज रेड फ्लैग है। ब्रिलियंट। ओ हाँ, यस ओ यस, मतलब ना, बावजूद उसके कि देयर लड़का बहुत बड़ा केमिस्ट्री। रेड फ्लैग है, बावजूद उसके कि स्टोरी बहुत आउटडेटेड है, बावजूद इसके कि भाई ट्रक गाड़ी फिल्म ड्रामे को में साइबर ट्रक को आप लेके आ गए। एंड बाय द वे पीपल पूरे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान दैट में साइबर पहला। ट्रक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट या साइबर ट्रक। बिकॉज इट्स द फर्स्ट नहीं साइबर पहला, ट्रक इन वो पाकिस्तान। यार वो ड्रामा याद है आपको? मैं तो खैर था, बच्चा ही था उस वक्त जब मैंने देखा था। वो आया था STN NTM पे, चांद ग्रहण नाम था उस ड्रामे का। उसके अंदर वो थी हुमा नवाब, उनके पास एक गाड़ी थी जिसका दरवाजा ऊपर खुलता था। सो पीपल वर टॉकिंग हाँ, अबाउट चांद ग्रहण बंगला एंड चांद ग्रहण गाड़ी। कार। कुछ जापान से गाड़ी आई थी वो, कुछ जिसका, हाँ हाँ, दे हैड दिस कार। सो साइबर ट्रक, बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है कि किसी ने ड्रामे में जो कोई गाड़ी जो इस तरह से हुई है। अगेन लाइक आई सेड पीपल, मैं यार मेरा मेरा मैं अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ। हमारे ठेकेदार है, वो कह रहे हैं यार मैंने वो ड्रामा देखा जिसमें वो साइबर ट्रक साइबर ट्रक था, उसके अंदर वो गाड़ी बड़ी जबरदस्त थी। अब मैं उनको समझा रहा हूँ यार, इसमें सोलर पैनल भी लग जाता है, ये सूरज की रोशनी से भी चल पड़ता है, इसमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होती हैं। तो कह रहे हाँ यार बड़ा जबरदस्त ट्रक था वो, मैंने वो हानिया आमिर का ड्रामा देखा, वो बड़ा अच्छा था। तो आई थिंक इट्स स्टिल द टॉक ऑफ द टाउन। जितना आप इसको हेट करें, यू कैन हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट, दैट्स इन अ नटशेल फॉर No, मी। एंड यस, ही इज love अ hate रेड फ्लैग। relationship. सो कामयार इज अ, हाँ, लव इट। एंड आई थिंक राइट नाउ वही वही वाली बात है कि खवातीन कहती तो हैं कि हमें अच्छा बच्चा चाहिए, तमीज़दार, ओबीडियंट चाहिए, लेकिन सीक्रेटली इनसाइड दे ऑलवेज फॉल फॉर द बैड गाय। ये हमने तो भाई देखा है, जो मैंने रेफरेंस आपको दिया। सो लेट्स लेट्स होप कि हाउ द स्टोरी गोस। मुझे तो यही लगता है आगे जाके कि जैसे कि सब यही कह रहे हैं कि शायद ये फेक कर रहा है, मे बी बिकॉज ही जस्ट वांट्स, वो थी ना, वो कभी खुशी कभी गम में, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? तो ये अपने आप में पू बने में वो कामयाब कि ये बने कौन हुए है कि लड़की ये जिसने मुझे कौन भाव है नहीं दिया। जिसने मुझे नहीं भाव दिया। हाँ, कौन है जिसने कामयार को मुड़ के नहीं देखा? तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट द इनिशियल 3-4 एपिसोड्स दे आर रियली कैप्टिवेटिंग। यस। they they hook you and they keep you intact.
तो ये हमारा The तज्जिया था। chemistry is unmatchable, I would क्या rather ड्रा say. Very much. The chemistry is very हाँ, unmatchable. Good job जबरदस्त on that. केमिस्ट्री, The जबरदस्त, हाँ director, जबरदस्त yeah. केमिस्ट्री, Musaddiq जबरदस्त, Malik has हाँ done great जबरदस्त job. स्टोरी पर। Yeah. शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है भाई, बेचारे मैं मंटो नहीं में नहीं ना होने से लेके होने तक का सफर होने बेचारे तक का का सफर. बहर क्या